हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड वीडियो में जो हमारा सेकंड मेथड होता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए बच्चे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इस पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली आते नहीं है, लेकिन आप ये मेथड सीख के रखो। पिछले 4-5 सालों में ना तो बोर्ड में देखा गया है, स्कूल के एग्जाम्स में मैंने कई एक दो स्कूल में देखा है कि बच्चों के पेपर्स में ये आ जाते हैं, वरना ये जनरल एग्जाम से पूछे नहीं जाते। लेकिन आप मेथड सीख के रखो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली 3 टाइप के सवाल आते हैं। अब ये 3 टाइप क्या है, आप टाइप वाइज लगा लेना। टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 1 क्या है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 टाइप के सवाल होते हैं। तो टाइप 1 में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना आप कि टाइप 1 कैसे सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन आपके आंसर स्क्रीन पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 5, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको सॉल्व करना है आपको। तो अगर आप मिडिल टर्म लगाते तो 5 बन जा 5, 5 में से 1 माइनस करते तो 4 आ जाता, आप कर जाते। लेकिन इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये जो x है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक डब्बे में रख करके या एक ब्रैकेट में रख के इस पे स्क्वायर लगा देंगे। अब कहोगे यार ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। अभी जो बता रहा हूँ आप नोट करते चलो, अभी आपको सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसको आपने एक बॉक्स में रखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया। अब अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। अगला स्टेप, अब आपको इस पॉलिनोमियल को बिल्कुल नहीं देखना, इसको आप ढक लीजिए और जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। इसको ढक करके अपने तरफ से, अपने मन से 2 लिखिए। अपने मन से हर सवाल में लिखना पड़ेगा आपको। 2 मल्टीप्लाई, अगला नंबर जो आएगा वो ये नंबर उठ के यहाँ आएगा। तो अगर ये x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x। ये x नहीं है, ये इंटू वाला साइन है। ये 2 कहाँ से आया, हर बारी अपने मन से ये नंबर 2 लिखोगे आप। फिर अगला इंटू, अब ये जो नंबर है ये कहाँ से आता है उसको ध्यान समझना। वो लाने के लिए ये बीच वाला जो नंबर है, बीच में लिखा है 4x, इसको आप इन 2 नंबर से डिवाइड करते हो। ये 2 नंबर दोनों है, साइन को से कोई मतलब नहीं है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर उठाते हो आप। तो ये बीच के ये 2 नंबर लिखे हुए हैं 2x, तो ये कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 2, तो ये नंबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझ में आया ये नंबर कहाँ से आया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये कट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 5/2 होता कट के, तो यहाँ पर 5/2 ही छोड़ते, 2.5 नहीं लिखते, फ्रैक्शन में ही छोड़ते और 5/2 यहाँ पर आ जाता। उसके आगे का स्टेप क्या होता है, ठीक है, ये लिख लिया आपने। उसके बाद एक बारी ये जो नंबर आपको मिला था 2, ठीक है ना, उसका स्क्वायर एक बारी प्लस करिए और उसी का स्क्वायर एक बारी माइनस करिए। फिर से रिपीट करता हूँ, जो ये नंबर मिला था आपको, इसको इनटू में लिखने के बाद पहले इसका स्क्वायर प्लस करोगे, उसके बाद इसी का स्क्वायर माइनस करोगे। ये ध्यान रखना, पहले प्लस प्लस करना है, फिर बाद में माइनस करना है। और जो बच गया था 5, उसको लास्ट में लिखना होगा इक्वल्स टू 0। ये पूरा मेथड अगर आप सीख जाते हो तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर तुरंत समझ में आ जाएगा। अब सवाल जो होता है आखिर ये सब करा क्यों जा रहा है, तो इसको इसलिए करा जा रहा है कि सपोज करिए मैं इसको a लेट कर लूँ और इस वाले नंबर को b लेट कर लूँ, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये प्लस 2। हमने x को, सिर्फ x को a लेट किया था तो ये a आ जाएगा, और इसको b लेट किया था। तो आप कहोगे कि ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है या तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर पहले स्क्वायर प्लस क्यों जोड़ते हैं, बाद में माइनस क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्लस का होता है फॉर्मूले में, इसी वजह से पहले हम प्लस का लिखेंगे, बाद में माइनस का लिखेंगे। तो अब बताइए इसमें a की जगह पर क्या रखोगे आप, a हो गया x। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a x है, b 2 है आपका। अब आपका जो ये 2 का स्क्वायर है ये उधर चला जाएगा और ये 5 उधर चला जाएगा। देखो गलती क्या होती है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लड़के इसको प्लस का 4 कर देते हैं। ये प्लस का 4 नहीं होगा क्योंकि माइनस स्क्वायर के अंदर नहीं है, माइनस बाहर है, तो ये माइनस का 4 होगा
माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 होगा, समझ में आया। और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये आ गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये 9 आ रहा था, स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो रूट में 9 आ जाएगा। क्लियर बात आपको। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना आप, कि अभी तक आप पढ़ते आए थे कि रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं बच्चे कि 3 इंटू 3 ही करोगे तो 9 आएगा। अच्छा 9 की वैल्यू 3 क्यों आती है? बिकॉज 3 इंटू 3 करते हो तो 9 आता है, तो हम एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, रूट में से। लेकिन आप बताइए क्या -3 को -3 से इंटू करोगे तो भी तो +9 आ जाएगा? तो फिर बताइए क्या आंसर आएगा इसका? -3 आएगा। तो याद रखना आज से कि जब भी रूट की हम वैल्यू की, रूट में कोई नंबर लिखा हो और अगर हम उसका वैल्यू निकालते हैं तो हम दोनों लिखेंगे, आगे से एक प्लस वाला लिखेंगे और एक माइनस वाला। तो ये प्लस और माइनस दोनों होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा 3। क्लियर है? क्योंकि +3 इंटू +3 करेंगे तब भी 9 आता है, -3 और -3 इंटू करेंगे तब भी +9 आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बारी ये वाली वैल्यू +3 करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x आ जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगा। और एक बारी x प्लस 2 इक्वल्स टू -3 रखेंगे तो ये -2 उधर जाएगा तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, -2 करेंगे तो -3 और -2 -5 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये मेथड जो पढ़ा है आपने, इसी को बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो ये आपने काम किया है यहाँ पर, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर का वर्क है। तो ये था टाइप 1 का सवाल। अब टाइप 2 में ले रहा हूँ इसी वीडियो में। चलिए टाइप 2 का एक सवाल आपके स्क्रीन पर मैं ले रहा हूँ, आप नोट कर लेना। चलिए टाइप 2 का सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन है, सॉल्व करिए 9x स्क्वायर -15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है बात? 9x स्क्वायर -15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये टाइप 2 क्यों है? टाइप 2 ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पर x स्क्वायर के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। पिछले वाले में x स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा था, वहां पर सिर्फ 1 था। तो ये हो गया टाइप 2 का सवाल। अब जो ये 9 है इसको क्या करेंगे हम, ये 9 3 का स्क्वायर होता है। देखो अभी स्क्वायर ना सिर्फ x पर लगा है, 9 पर नहीं लगा हुआ है। तो क्या हम इसको 3x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इसीलिए ये मैं ब्रैकेट बना रहा था पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्वेश्चंस में, बिकॉज हमें ये पूरे का होल स्क्वायर लगाना होता है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, अगर प्लस होता तो प्लस लिख लेते। फिर इससे कोई मतलब नहीं है सवाल से, अपने मन से 2 लिखिए इंटू ये ब्रैकेट का नंबर यहाँ कॉपी करिए, ये 3x कॉपी कर लोगे पूरा का पूरा। अगला नंबर कहाँ से आता है? अगला नंबर आता है इस नंबर को जब आप इन दो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ये पूरा नंबर है 6x, x से x कट जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा, ये आ रहा है यहाँ पर 5/2। 5/2 जो आया, एक बार इसी का स्क्वायर आप ऐड करते हो, एक बार इसी का स्क्वायर आप माइनस करते हो, उसके बाद बच गया आपका प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये जो मेथड है, यही मेथड मैंने आपको पहले में समझाया था। ये नंबर कहाँ से आया? इन दोनों को इससे डिवाइड करने पर ये जो नंबर आता है इसी का स्क्वायर प्लस करते हैं, इसी का स्क्वायर माइनस करते हैं। 5/2 को पॉइंट में मत लिखना, बिकॉज पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो आप फंस जाओगे बहुत बुरा। अब आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है। अगर मैं इसको a लेट कर लूँ, इसको b लेट कर लूँ, तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। देखो ये a है और ये b है, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, जिसमें कि a है 3x। अच्छा ये माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, या समझो ऐसे, a आपका ये होता है, b आपका ये होता है, तो b हो गया 5/2। और a प्लस b है कि a माइनस b है, वो यहाँ से मालूम चलता है साइन से, तो साइन माइनस का था, पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए आप। और इधर जो बच रहा है आपका, इसको इधर लेके चले जाइए, ये माइनस का हो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, नीचे हम 1 लिख सकते हैं एलसीएम लेने के लिए।
3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 25 1 जा 25, 4 6 जा 24 होता है, तो ये आ जाएगा 1/4, इधर आ जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 1/4। अब 1/4 जो होता है इसका रूट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाऊं। तो 1/4 में 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, और मैंने अभी समझाया आपको कि जब भी हम किसी नंबर का रूट निकालते हैं तो दोनों ही होगा, प्लस और माइनस। ऐसे समझ लीजिए आप कि 1/2 और 1/2 को इंटू करेंगे तो 1/4 आएगा, और -1/2 और -1/2 को करेंगे तब भी 1/4 आ जाएगा। तो इसके दोनों ही आंसर आएंगे। कौन कौन से दोनों आंसर आएंगे? 3x माइनस 5/2 का दोनों आंसर आएगा, प्लस माइनस 1/2। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। एक बारी हम लिखेंगे 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2। एक बार हम प्लस का 1/2 ले लेंगे तो 3x आएगा 1/2 प्लस 5/2, एलसीएम 2 लोगे तो 1 प्लस 5, ये 3x आ जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, x आ जाएगा 3/3 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब ये x की वैल्यू 1 आ गई, पहली वैल्यू है आपकी। दूसरी वैल्यू के लिए 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2 रख देंगे तो ये 3x आ जाएगा, -1/2 प्लस 5/2, नीचे 2 ले लेंगे, -1 में से +5 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 3x आ जाएगा, तो ये कट के 2 आ जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो 2/3 ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू है 2/3 और x की वैल्यू है 1। ये दो आंसर आ जाएंगे x के। कौन सा मेथड लगाया गया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक एक चीज, एक एक वीडियो का एक सेक्शन आप पॉज कर करके एक बात, मेरे वर्ड्स जो है ध्यान से सुन के जब आप करोगे तो आपको इस मेथड पर कमांड बन जाएगा। अब इसका तीसरा जो टाइप होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आराम से समझना। टाइप थर्ड मेथड। तो आपके लिए टाइप थर्ड में आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पर कि सॉल्व 3x², लिख लीजिए आप, सॉल्व 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। ये टाइप थर्ड मेथड है आपका। और टाइप थर्ड ये क्यों है मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो यार, इसमें ना x² के आगे कोई नंबर जो लिखा हुआ है 3, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है। इसके पहले वाले में जो ये नंबर था, ये नंबर 9 था और ये 9 नंबर 3 का स्क्वायर था। पहले वाले में कोई नंबर ही नहीं था। तो ये टाइप थर्ड होता है जिसमें कोई नंबर हो आगे, वो किसी का होल स्क्वायर नहीं हो। तो अब हम क्या करते हैं, तो एक रूल मैं आपको समझाता हूं कि अगर इक्वल की इधर कोई सेम नंबर प्लस करिए या सेम नंबर माइनस करिए, दोनों तरफ, या दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करिए, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करूं, इधर भी और इधर भी, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो ये 3 से करने पर आ जाएगा 9x², 3 5 15x, और 3 2 कितना आ जाएगा 6, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0। अब ये जो इक्वेशन बन गया, ये सेम वही सवाल बन गया अगर आप ध्यान से देखो तो, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन को कराया था मैंने आपको। अब यहाँ से आप वो सॉल्व कर लोगे, सेकंड मेथड इसके पहले वाला मेथड देख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो 3 से मल्टीप्लाई किया इधर और इधर किया है, तो लोग सोचते हैं कि इधर 3 आना चाहिए। अरे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप फिर से वही कर लोगे। अभी बताया था मैंने आपको 3x का होल स्क्वायर, अपनी तरफ से 2 लिख लो, ये 3x आ जाएगा। ये नंबर को जब इससे डिवाइड करोगे तो 5/2 आ जाएगा। एक बार इसी का स्क्वायर प्लस कर दीजिए, एक बार इसी का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, +6 इक्वल टू 0। बस ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। सेम सवाल किया आपने, बस मैंने क्वेश्चन में ये हटा दिया था ताकि मेरा ये वाला काम बच जाए और आप इसको खुद से कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यार देखो, इसमें ना
अगर मान लो सपोज करो आपके दिमाग में ये उठ सकता है कि जैसे मान लो ये आ गया √3x² प्लस 2√6x माइनस 2 आ गया, तो हम क्या कैसे करेंगे, रूट में आ गया तो देखिए पहले आप इसको √3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ। √3 से करोगे तो ये 3x² आएगा प्लस 2√18x आ जाएगा माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर से 3 से करिए, जब 3 से करोगे तो ये 9x² प्लस 6√18x माइनस 2√6√3 इक्वल्स टू 0। अब ये फिर से वही बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर और आगे स्टेप कर दोगे। तो यहाँ पर एक बार रूट से करना पड़ेगा, फिर वो नंबर सिंपल बनेगा और फिर कर लोगे। लेकिन मेन मोटिव ये है कि जो ये स्क्वायर बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं, ये अगर आप समझ गए ना जो मैं बताया हूँ मेथड, तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर पे कमांड बन जाएगा या कंप्लीटिंग स्क्वायर के सवाल आप इजीली कर सकते हो। तो ठीक है, आप देख लेना। बाकी ये तीनों मेथड हो गए आपके, एक मेथड और बच रहा है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपका 3rd वीडियोस में, इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में अपलोड हो जाएगा। और कोई डाउट है बच्चे तो जरूर कमेंट में लिखा करो, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है।